Okay, welcome student. This is second part. In previous part we studied about policies and procedure. Now this is method. देखिए ये भी एक स्टैंडिंग प्लान है, प्लान्स का ये एक हिस्सा है जो डिफरेंट टाइप देखे थे प्लान्स के। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था ऑब्जेक्टिव देखा था, फिर स्ट्रेटेजीज, थर्ड पॉलिसी और फोर्थ हमने देखा था अभी प्रोसीजर। अब फिफ्थ आता मेथड। देखिए मेथड जो एक तरह से होता है तरीका, वे ऑफ वर्किंग। मेथड कैन बी डिफाइन एज अ फॉर्मुलाइज और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। देखिए कोई भी काम करने के लिए एक जो वे होता है उसको हम मेथड कहते हैं। द मैनेजर डिसाइड इन एडवांस अ कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब सो दैट। देखिए मैनेजर जो है कोई भी एक वे फॉलो करता है वही मेथड कहलाता है। तो सुबह की बात है, यहाँ डिफरेंट लेवल के मैनेजर होते हैं तो वो डिफरेंट मेथड ही फॉलो करेंगे यहाँ पे कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। देखिए फर्स्ट, देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट अराइज नहीं होगा एम्प्लॉय के माइंड में क्योंकि पर्टिकुलर मेथड फॉलो किया जा रहा है। देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। सारे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनमें एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक समरूपता रहेगी, ठीक, ताकि किसी के माइंड में ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। थर्ड, दिस हेल्प इन अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एक्ट एज गाइड फॉर एम्प्लॉय, और ये गाइड के तौर पे एम्प्लॉय को हेल्प करती है। मेथड डील विद द टास्क कंप्राइज ऑन वन स्टेप और प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप हैज़ टू बी परफॉर्म। और ये मेथड में ये भी डील किया जाता है कि जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी टास्क दिया जा रहा है वो वन बाय वन स्टेप या प्रोसीजर के द्वारा फॉलो किया जा रहा है और उसमें पूरा सिस्टमेटिक किसी भी वर्क को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एफ, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मेथड सेव टाइम, मनी एंड इफोर्ट एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। देखिए जो सिलेक्शन है मेथड, यदि आप सही मेथड को सिलेक्शन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो सेव टाइम भी बचेगा, मनी बचेगा, इफोर्ट बचेगा और जो आपकी इफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होगी यहाँ पे। इफ द कॉमन वे ऑफ डूइंग द जॉब इज नॉट डिसाइड द एडवांस। देखिए यदि हम कॉमन वे नहीं ढूंढेंगे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं फॉलो करेंगे, देन देयर विल बी कन्फ्यूजन। तो वहाँ पे 100% कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड कंपैरिजन विल नॉट बी पॉसिबल, और जो कंपैरिजन है या कंपटीशन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर एन एग्जांपल देखें, फॉर वॉल्यूशन ऑफ द डिप्रिसिएशन वेदर टू यूज स्ट्रेट लाइन और डेमोनाइजिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ पे फीचर्स देखेंगे यहाँ पे हम मेथड के। सबसे पहला फीचर देखिए, स्टैंडर्डाइज वे इन विच अ टास्क टू बी परफॉर्म। ये एक स्टैंडर्डाइज वे होता है, एक स्टैंडर्ड वे होता है जिसपे कोई भी काम को किया जाता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन और राइट मेथड सेव टाइम, मनी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। जो सिलेक्शन है आपका राइट मेथड का, वो आपके समय, पैसा और इफर्ट को बचाता है और इसके साथ एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। देखिए हर एक अलग काम में या जो भी आपका वर्क होता है टास्क, उसमें मेथड वेरी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं सभी काम में एक ही मेथड लगाएंगे। सुबह की बात हम जनरल बहुत सारे काम करते हैं तो उसमें सभी की मेथड अलग हो सकती है, जैसा काम वैसा मेथड। नाउ 6, रूल्स। देखिए रूल्स बहुत ज़रूरी, डिसिप्लिन का एक हिस्सा होता है रूल्स। रूल्स स्पेल आउट द स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए रूल्स होते हैं जो स्पेल आउट द स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्शन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो एक रूल्स के तौर पे बंधे होते हैं। दिस इज नो डिस्क्रिप्टर अलाउिंग इन रूल्स। देखिए रूल्स में कोई भी आप अदर एक्टिविटी करें वो अलाउ नहीं होगा। जो उस रूल के अकॉर्डिंग या जो भी मैथड के अकॉर्डिंग प्रोसीजर होगी वही आप फॉलो करेंगे। यदि उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन कर रहे हैं वो रूल्स में नहीं, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। They must be followed strictly and if rules are not followed then strict action can be taken against the employee। देखिए यहाँ पे जो रूल्स बने होते हैं वो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे, और यदि आप एक्शन उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट सुबह के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। रूल्स आर स्पेल आउट टू क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, देयर कैन बी रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे रूल है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी स्मोकिंग नहीं करें। रूल्स जनरली गाइड द जनरल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ कैन नॉट मेक चेंज इन देम। देखिए रूल्स जनरली गाइड होते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो भी जनरल बिहेवियर होता है एम्प्लॉयज़ का उसको फॉलो करना होता है, और यदि आप नहीं कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय नहीं मान रहे हैं, कैन मेक एनी चेंज इन दैम, तो एम्प्लॉय यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। सुबह के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन तो वहाँ के एम्प्लॉय जो होते हैं उनको फॉलो करना ही होते हैं, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। फीचर ऑफ द रूल्स,
देखिए फीचर्स ऑफ द रूल्स देखिए यहाँ पे, कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं या जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो एम्प्लॉयज मस्ट बी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और वहाँ पे ये भी स्पेसिफाई किया जाता है रूल्स का अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आर रिजिड एंड स्ट्रेन एंड कंपल्सिव इन नेचर, देखिए जो रूल्स होते हैं अक्सर रिजिड होते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं, स्ट्रीजेंट होते हैं एंड कंपल्सिव इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, ये सिंपलेस्ट टाइप होते हैं प्लान्स के। नेक्स्ट आता हमारा 7th, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।